चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा यानी कि डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी करंट। इसका डियर स्टूडेंट 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अब तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर का, वो वीडियो लेकर आया हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। कहा जा रहा है कि सामान्य ताप पर अपवाह वेग लगभग कितना होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट जो सामान्य ताप पर जो अपवाह वेग होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहोगे सर जी मीटर प्रति सेकेंड क्यों? तो देखो अपवाह वेग का मात्रा याद रखना मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो मान होता है दोस्तों लगभग 10⁻⁴ होता है। दैट मीन्स ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो विद्युत वाहक बल की इकाई कौन है? कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्या होगा? तो देखो विद्युत वाहक बल जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। कहोगे कैसे सर जी? तो देखो विद्युत वाहक बल पूछेगा, विभवांतर पूछेगा, विद्युत विभव पूछेगा, तीनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा, लेकिन न्यूटन का भी नहीं होगा क्योंकि बल का होता है, कार्य का जूल होता है, ये नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है डियर स्टूडेंट वो कौन है डियर स्टूडेंट? तो आपको याद रखना चांदी जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है मेरे प्यारे साथियों। तो कमाल जरूर करना है, ए नंबर फटाफट आपका आंसर आना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। देखो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्यार्थियों को नहीं पता है समझिए, उनकी तैयारी में दोस्तों क्या है, मतलब कि तैयारी में दोस्तों ढील दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन यहीं पर आपसे पूछा जाए आदर्श एमीटर मेरे प्यारे साथियों आइडियल से रेजिस्टेंस पूछा जाए तो वहां पर 0 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ एमीटर, तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है एमीटर के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां से कहा जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, लगाइए इसका आंसर। चलिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² होता है। और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया तो कर लेंगे। चलिए जो द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए, तो याद रखेगा V² होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रा का डियर स्टूडेंट लगाइए इसका आंसर। द किलोवाट आवर्स इज यूनिट। देखिए किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का होता है मेरे प्यारे साथियों। इसका जो होता है 10.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है, ये भी आपको याद रखना। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो देखो 1 वोल्ट जो होता है मेरे प्यारे साथियों किसके बराबर होता है आपको लगाना है। तो देखो 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों क्या होता है? जूल प्रति क्या होता है? सेकंड या गुलाम? तो गुलाम होता है, क्योंकि आपको पता है विद्युत वाहक बल, ठीक ना स्टूडेंट, या तो विद्युत बल भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए W का यूनिट जो होता है जूल होता है, आवेश का मात्रक गुलाम होता है, तो जूल प्रति गुलाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों जूल प्रति कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखो वोल्ट मीटर दोस्तों मापता है। देखो वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है? लगाइए इसका आंसर। देखो वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो मापा जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है। तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाएगा प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? तो देखो प्रतिरोधों के जो समानांतर क्रम में जो राशि होती है डियर स्टूडेंट विभवांतर होती है। कौन सी होती है? विभवांतर, यानी कि विभवांतर जो होते हैं दोस्तों समानांतर क्रम के लिए समान होता है। अगर श्रेणी क्रम पूछता है तो उसके लिए आपको तो पता ही है क्या होता है? चार्ज,
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। समानांतर क्रम देखो हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन ये हो जाएगा। जो जो विद्यार्थी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अवश्य लीजिएगा। चलिए देखो रिएक्टेंस यानी कि दोस्तों आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो फायदा तो संधारित्र और आवेश का होता है, तो ये तो नहीं होगा, मोल तो कभी होगा नहीं। प्रतिरोध का ओम होता है, रिएक्टेंस का ओम होता है, तो डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पियर नहीं होगा क्योंकि एम्पियर 200 धारा का होता है, तो याद रखेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है ओम का होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है, देखो बिंदु नियम आपको याद रखना है। बिंदु नियम जो होता है दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत जो होता है ना, आवेश संरक्षण सिद्धांत उससे संबंध होता है। अगर प्रथम नियम में पूछेगा तो आवेश संरक्षण सिद्धांत है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्वास्थ्य मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध होता है, देखिए स्वास्थ्य मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो याद रखना आप लोगों को 50,000 ओम होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना ये स्टूडेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वास्थ्य मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है। ये आपको याद रखना, एग्जाम हॉल में कमाल करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पानीपत का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए इसका आंसर। देखो जो पानीपत का जो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदले यानी कि विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देगा तो उसको हम लोग दोस्तों रेजिस्टेंस कहते हैं यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, करंट नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी नहीं होगा। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर इज द राइट आंसर। और देखिए सभी विद्यार्थियों को पाइट कोर्स में होना आती है आवश्यक है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि देखिए आपको बेहतरीन करना, टॉपर लिस्ट में आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोग को ऐसा तैयारी होनी चाहिए, ऐसी गूंज होना चाहिए सफलता के प्रति, तभी दोस्तों संभव हो पाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए कहा जाता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है, तो देखो विद्युत जो हीटर होता है दोस्तों उसमें जो होता है किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है नाइक्रोम यूज होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो विद्युत हीटर जो होता है जिस तत्व का उपयोग किया जाता है उसमें आपका नाइक्रोम होता है, तो आपको याद रखना है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत हीटर जो होता है दोस्तों उसमें किसका यूज किया जाता है, तो याद रखना नाइक्रोम का, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक फैराडे जो होता है 296,500 कुलम होता है, कुलम होता है कुलम, तो एक फैराडे कुलम कहाँ पर दिया गया, तो 96,500 कुलम, डेट मीन्स ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे। देखो चालक से जो प्रवाहित धारा होता है वो कौन है, तो देखो चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो दोस्तों NEAVD होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। NEAVD देखोगे तो ऑप्शन ए में दिया गया, यानी कि किसी चालक का जो दोस्तों जो किसी चालक से जो प्रवाहित धारा होती है वो NEAVD होता है, जहाँ पे VD क्या है आपका क्या है, चलिए अनुगमन वेग, और यहाँ से आपका करंट यानी दोस्तों N इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए बहुत ईजी है, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत परपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो विद्युत परपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले बीजगणितीय जो योग होता है एडिशन वो शून्य होता है, तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शून्य होता है विद्युत परपथ के किसी बिंदु पर, किसका, तो बीजगणितीय योग है ना डियर स्टूडेंट। एकदम कमाल कर देना, धमाल तो आप लोग करते ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए विद्युत वाहक बल के विमा क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो V बराबर क्या होता है सूत्र W/Q होता है, तो यहाँ से लगा दीजिए सबका दोस्तों क्या डायमेंशन, तो आपको पता है कि वर्ग का डायमेंशन क्या होता है M, देखो पहले आपका आवेश का लिख लेना ताकि आपको आसानी पड़े। देखो आवेश का AT होता है। अब देखो विद्युत वाहक बल का पूछा तो उससे पहले आपका वर्ग जो होता है यहाँ पर कार्य है, इसका आपको दोस्तों बीमा पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या होता है ML⁻²T⁻², तो यहाँ से माइनस करके लाइए, लगाइए मेरे प्यारे साथियों MLT। आसान क्वेश्चन था। देखो विशिष्ट प्रतिरोध, देखो मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, चलिए जानिए।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है? तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध पूछे या प्रतिरोधकता पूछे, उसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या सर जी? ओम मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहोगे कैसे सर जी? तो R/L का फॉर्मूला लगाइए। प्रतिरोध का दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इस प्रकार से लगाइए। एरिया का आप लोग का मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का 200 मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। तो ओम मीटर इसका राइट आंसर। ओम मीटर ऑप्शन ए में दिया गया है। चलो, विशिष्ट प्रतिरोधकता के भी आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, लगाइए आंसर। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहने का मतलब क्या हुआ? वही जो आप लोग का दोस्तों अभी कहा जा रहा था, तो क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। इसका आप लोग कैसे निकाल सकते हो? R/L से निकाल सकते हो। यहाँ से प्रतिरोध का 200 बीमा रख लेना है और यहाँ से एरिया का बीमा रख लेना है, यहाँ से लंबाई का बीमा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ऑप्शन ए आएगा या बी। ठीक ना डियर स्टूडेंट? आप पर रहा आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना, क्योंकि बतला दिए बीमा कैसे निकलता है। देखो, किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। ये शुरू में आपको बताएं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन सी। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? देखो, प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है उसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है? चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। याद है क्या? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका K इनवर्स होता है। तो K इनवर्स ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मोबिलिटी का मात्रक पूछा था। रही मोबिलिटी तो और भी आसान है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्या होता है। जो देखो, मोबिलिटी जो होता है एम्पियर, कहाँ गया? एम्पियर मीटर होता है, बाटा में न्यूटन होता है। यही आपका दोस्तों क्या होता है? मोबिलिटी होता है। डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मोबिलिटी का जो ए सही मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर, बाटा में न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? एकदम कमाल कर देना है। PDF नोट्स आप लोग लेना चाहते हो, चलिए बहुत अच्छा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड होता है। ये क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड होता है। चलिए, एकदम कमाल कर देना है। सभी विद्यार्थियों का ये नंबर आया है। देखो, 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम होता है, सेकंड नहीं। सेकंड कर देंगे तो 1 वाट हो जाएगा। यहाँ से वोल्ट याद रखना, जूल प्रति कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है ना डियर स्टूडेंट्स? कमाल का क्वेश्चन। चलिए, विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है वो किस रूप में मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट में मापा जाता है। बे नंबर इज द राइट आंसर। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वाट बराबर होती है। देखो, 1 वाट बराबर होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? चलिए, बहुत अच्छा। जूल प्रति क्या होता है? हाँ, 1 वोल्ट होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। तो याद रखना आपको, जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट बराबर। क्योंकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? W/T होता है, जो कि आपको पता है दोस्तों की शक्ति होता है। दोस्तों क्या होता है? वर्ग का दोस्तों क्या होता है? जूल होता है। समय का सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड हो गया 1 वाट। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। डेट मीन्स जूल प्रति सेकंड। जो बी नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ओम क्या होता है? जो 1 ओम होता है वो क्या होता है? 1 ओम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो देखो, 1 ओम जो होता है वो क्या होता है? हाँ, एम्पियर प्रति वोल्ट या वोल्ट बटा एम्पियर। हाँ जी, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ये आप लोग सहमत हैं कि नहीं? कहोगे कैसे सर? तो देखो मेरे प्यारे, V बराबर IR, याद आया? तो देखो, आपसे पूछा क्या? आपसे रिएक्टेंस यानी कि आर पूछा, ओम पूछा। आर बराबर दोस्तों क्या करेंगे? तो गुना में दोस्तों, तो भी ये गुना में है तो इस तक आएगा, तो भागा में, यानी कि V बटा क्या हो गया? I हो गया। वोल्ट बटा एम्पियर हो गया। तो वोल्ट बटे एम्पियर मतलब, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, अदिश। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो याद रखने का, ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है?
देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आपको चालकत्व कहा जाता है, इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो कहा जाता है वो चालकत्व कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक म्यू बराबर क्या होता है, देखो एक म्यू जो होता है वो किसके बराबर है, देखो एम्पियर बटा वोल्ट जो होता है दोस्तों एक म्यू होता है। कहोगे क्यों सर जी, क्यों बोल रहे हो एक एम्पियर बटा वोल्ट होता है? अरे मेरे प्यारे, प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व होता है। और दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो चालकत्व का मात्रक इसका उल्टा MHO हो जाएगा। OHM इस प्रकार से लिखते हैं, तो प्रतिरोध का हुआ। और आपको पता है कि प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं, चालकता। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा MHO। तो एक ओम बराबर एम्पियर बटा वोल्ट पाता था, क्या था कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? हाँ, एकदम कमाल कर देना है। तो वोल्ट बटा एम्पियर यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग दोस्तों म्यू कहते हैं, यानी कि ओम के उल्टा को, तो ओम का उल्टा एम्पियर बटा वोल्ट। चलिए याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, याद कर लेना है। देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये 2 नंबरिया में भी आपको कराए थे, पूरा याद करवा दिए। चलिए चलो मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का जो देखो आइडियल है दोस्तों, क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर। तो देखो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, इसका जो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0 होगा, इसको भी आपको याद रखना है। देखो ये सब बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बेट स्टोन ब्रिज व्यवहार करता है, तो कैसा व्यवहार करता है, चलिए प्रतिरोध के भांति व्यवहार करता है। बेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या रहता है, तो प्रतिरोध में और हाई रिएक्टेंस एंड लो रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। चलो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, लगाइए। प्रतिरोध यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है। ओम मीटर नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। वोल्ट में नहीं होगा क्योंकि आपको पता है वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है और विभव का होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो कोई धातु रेडिएशन, उसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि देखो किसी धातु को हीट किया जाता है तो उसका रिएक्टेंस क्या होता है, तो इसका आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज में आपको पहले ही बता चुके हैं, उम्मीद है आप लोग इसका जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखो किसी सेल का देखो ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है दोस्तों विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो पोटेंशियल मीटर के द्वारा मापा जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन सी। प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध की जो बीमा होती है डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रतिरोध की बीमा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको शुद्ध बताएं, 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर क्या होता है, V बराबर जैसे IR आपको पता है। देखो V बराबर आपको क्या पता, IR पता है, तो यहाँ से R निकालोगे मेरे प्यारे साथियों तो क्या आएगा, V बटा क्या आएगा, I आएगा। तो ऊपर में वोल्ट का बीमा होना चाहिए, नीचे I का बीमा होना चाहिए। ऊपर में वोल्ट का बीमा होना चाहिए, नीचे में I का बीमा होना चाहिए। डेट मीन्स आप लोग देखिएगा तो A नंबर लगा सकते हो, क्योंकि देखो वोल्ट का क्या होता है, m/10⁻² और A इनवर्स होता है। उसी प्रकार से एम्पियर का निकलेगा तो A इनवर्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, आवेश का फैराडे भी होता है, चलो संधारित्र का भी फैराडे होता है। तो याद रखना दोस्तों एम्पियर हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। एकदम भौकाल मचा दीजिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो देखो किलोवाट घंटा जो है ना दोस्तों किसका मात्रक है, ऊर्जा का है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कमाल कर दीजिए। एनर्जी जो होता है दोस्तों इसका ही यूनिट होता है। शक्ति का वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। दैट मीन्स ऑप्शन भी हो जाएगा, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो दोस्तों अपसरित होती है। कहोगे क्यों सर जी अपसरित क्यों होती है? त्वरित हम लोग पढ़े हैं। अरे आप लोग जो पढ़े हैं, लेकिन आपको हम करेक्ट बताते हैं। अपसरित होता है। अब क्या होता है अपसरित? यानी कि एक समान वेग होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, एक समान रूप से अपसरित होता है। देखो कारण प्रतिरोध का मान जो होता है कलर कोड से चिन्हित किया जाता है, ये तो आपको शायद पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो देखो यहाँ से अपन आपको सूत्र देगा, जे बराबर क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आई का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। देखो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर कहाँ दिया गया है? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया गया है। देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है, ये सब बना के तो ऐसे मार देंगे डियर स्टूडेंट। चलिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आपको बोले आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखेगा, क्या रखेगा मेरे प्यारे, क्या हो? देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत नहीं होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होता है? तो समझो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति इकाई देखो प्रति इकाई दोस्तों जो होता है, जो विद्युतशील जो होता है, जैसे प्रति इकाई जो नहीं होता है, विद्युत तीव्रता के कारण उत्पन्न होने वाला, प्रति इकाई विद्युत तीव्रता के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग वीडी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा, ए नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है तो आपको पूछना है दोस्तों अपने आप से, मीटर स्क्वायर बटा बोल सेकंड होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का भी आपको पता नहीं है तो मेरे प्यारे ए पियर मीटर स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए। अब निकाल जाएगा कि नहीं निकाल जाएगा जी? 48 का लगाइए। इसका हो जाएगा एल का पावर दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही अच्छा डिएशन, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो एल होना चाहिए, आई का पावर -2 होना चाहिए, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा एवं धारा घनत्व के बीच, देखो विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, और जो आप लोग का दोस्तों जो होता है विद्युत वाहक अनुगमन वेग जो वेलोसिटी ऑफ द फॉलोज होता है दोस्तों, वो कौन है? चलिए देखो ये दोनों के बीच संबंध पूछता है 5 नंबर में, इसका करवाने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता है। एनी ए वीडी जो होता है दोस्तों यही होता है दोस्तों, क्या होता है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध है, ऑप्शन बी। धारा घनत्व एवं अनुगमन के बीच दोस्तों जो संबंध होता है वो क्या होता है? देखो जो विद्युत धारा एनी क्या होता है? वीडी होता है। देखो एनी ए वीडी तब होता है जब विद्युत धारा पूछा जाता है, लेकिन अपन से पूछा गया धारा घनत्व एवं अनुगमन के बीच संबंध है, तो एनी वीडी होगा। ये कैसे हुआ वो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया जाता है। किससे चालक प्रतिरोध, देखिए किससे चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या है? तो देखो किससे चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह का जो कारण होता है वो विद्युतीय विभव में अंतर होता है। यानी कि जो किससे चालक होता है दोस्तों, इसमें जो विद्युत प्रवाह का जो कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है? तो देखो प्रतिरोध दोस्तों अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो तापक्रम बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो दोस्तों क्या होगा? घटता है, तो वो क्या होता है? चलिए यदि चालक, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छा। जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर है, देखो कुछ विद्यार्थी बे नंबर भी लगाते हैं। देखो अर्धचालक नहीं पूछता तो अर्धचालक भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कंडीशन में आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? देखो एक क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो कई बार पूछा है। जो शोषित ऊर्जा होता है तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, देख लीजिए बहुत बार पूछा है, 17 में भी पूछा है। वेट स्टोन होता है उच्च एवं हाई, कहाँ गया? उच्च तथा हाई रिएक्टेंस रेजिस्टेंस, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध का मापन करता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ विभवांतर पर किसी प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो क्या होता है? लगाइए। यानी कि इस विभवांतर पर किसी प्रतिरोध को आधा कर दिया जाएगा तो वो दुगना हो जाएगा। ये क्यों होता है ये आप लोग कभी सोचे हो? ये अगर आपको देखना है तो चैप्टर वाइज आपको करवा चुके हैं, पहले भी एक 1 शॉट लेकर आए डियर स्टूडेंट, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया गया है। ये तो 1 शॉट लाए हैं। चलिए किसी विभव मापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों धारा जो होता है दोस्तों उनको दोस्तों क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि घटाना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। देखो कारण प्रतिरोध में हरे रंग का मान क्या होता है? BB/Gi। देखिए ट्रिक लगाते हैं,
बीबी रॉय जी। देखो यहाँ से ट्रिक क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये 0 1 2 3 4 और ये 5। आपसे पूछा क्या है, हरे के लिए, हरा ग्रीन 4 हो जाएगा, ग्रीन जी से ना होगा जी, ग्रीन देखो ग्रीन 5 से होगा, तो 5 ऑप्शन डी में दिया गया ग्रीन के लिए। देखो कलर कोड के लिए दोस्तों लाल रंग का पूछा है, तो बीबी रॉय जी लाइए, बीबी रॉय जी, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो रिएक्टेंस होगा दोस्तों लाल रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का जो मान होगा वो 2 होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आर बटा एल होता है, रो बराबर क्या होता है, आर बटा एल होता है। तो देखो रो नहीं दिया गया, हमसे आर दिया गया, क्या दिया गया, आर बराबर दिया गया है। तो आपको अब दिमाग लगाना है अपने से, अब सोचो लगाओ, क्या क्या आसान क्वेश्चन है। देखो आर बराबर देखोगे तो आर की जगह अल्टा पल्टी हुआ है, यानी कि सुमन मोहन की जगह मोहन सुमन की जगह, तो इसको आपको याद रखना है। आर बराबर इसी को लिख सकते हैं रोए बटा आ एल, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये दोनों तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम हॉल में 4 चांद लगाते रहिए। चलिए ये देखो प्रतिरोधकता के लिए, आप देखो रो बराबर आर बटा एल और का लगाइए मेरे प्यारे साथियों, किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए कितना आसान तरीका से परिभाषा बना दी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कौन सा संबंध सही है, देखो कौन सा जो संबंध है दोस्तों वो सही है, तो आपको पता होना चाहिए 1 एम्पियर जो होता है, क्या गया, 1 एम्पियर जो होता है 10⁻³ माइक्रो एम्पियर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर। देखो कांच के समांतर पट्टी की फोकस दूरी, देखो एक फोकस दूरी होता है, एक फोकस शक्ति होता है, पट्टी की शक्ति होता है, एक फोकस दूरी होता है, दोनों में काफी अंतर होता है। तो देखो आपसे पूछा क्या, फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत होगा, दूरी पूछेगा तो क्या होगा, अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कांच के समांतर पट्टी की शक्ति, तो शक्ति होता है 0, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा संबंध सही है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा संबंध सही है? तो देखो आई बटा ए जो होता है दोस्तों, ये संबंध सही है, यानी कि दोस्तों जो होता है धारा घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा होता है, जिसे हम लोग धारा घनत्व को कहते हैं, इसकी दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। चलिए मेरे प्यारे ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म प्रतिरोध। चलिए गर्म प्रतिरोध को दोस्तों देखो गर्म करने पर अर्धचालकों का देखो हीट करेंगे, देखो हीट करेंगे तो अर्धचालक जो होगा सेमीकंडक्टर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चैप्टर वाइज जरूर देखना जाके प्लेलिस्ट में। चलो ए नंबर बिल्कुल घट जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो अर्धचालक के लिए जब भी आपका बात करता है दोस्तों अर्धचालक के लिए गर्म प्रतिरोध का, तो वो डिक्रीज करता है। चलिए ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, घटता है, क्या होता है, यानी कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो घटता है। चलिए मेरे प्यारे साथ, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर वाइज बेहतरीन तरीका से जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएं वो जरूर जा करके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। चलो यहाँ पे ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा ताप बढ़ाने पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए इसका आंसर। हाँ जी बहुत अच्छा, डिक्रीज करता है जब दोस्तों ताप बढ़ाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है मेरे प्यारे साथियों। देखो यहाँ से विशिष्ट जब प्रतिरोध पूछता है, ताप बढ़ाएंगे तो इसका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा ही। अगर ताप बढ़ाने पर दोस्तों अगर प्रतिरोध काले पूछेगा, विशिष्ट प्रतिरोध ना पूछ के काले प्रतिरोध पूछेगा, तो वैसा कंडीशन में भी दोस्तों क्या होता है, बढ़वे करता है। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। चलो ताप बढ़ाने पर देखो अभी आपको क्या बोले, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध रहेगा दोस्तों, तो आपका क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध रखता रहेगा, तो इस कंडीशन में बढ़ेगा ही। चलो यहाँ से सफेद के लिए क्या होता है, बीबी रॉय जी को बुलाइए। देखो बीबी रॉय जी इसमें ट्रिक नहीं काम करेगा, क्योंकि जो सफेद होता है वो लास्ट का नंबर होता है, लास्ट में दोस्तों आपका जो होता है वो 9 होता है दोस्तों का सफेद का कलर कोड, क्योंकि 9वां वही है सफेद। चलो यहाँ से भी हम मापे के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी जो दोस्तों संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगी वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगी। कहाँ पर सर जी, अधिक लंबाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। देखो एम्पियर जो घंटा मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है। किसका सर जी? आवेश का मात्रक जो होता है एम्पियर घंटा होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल कर देना, इसी प्रकार से लगाते जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के नियम का परिणाम है? देखो किरचॉफ के नियम का परिणाम क्या है, लगाओगे। चलिए, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित जो चरित्र है ये आपका किरचॉफ का नियम का क्या है, आपका दोस्तों क्या है, तो परिणाम है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में। देखो एग्जाम में इतनी बार पूछता है कि मत कहिए। देखो जो किसी चालक का संवाहन वेग यानी कि अनुगमन वेग जो होता है, अफवाह जो वेग होता है, देखो इसका 3 नाम है, संवाहन वेग, अनुगमन वेग, अफवाह वेग। विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, तो समानुपाती होता है, याद रखना मेरे प्यारे। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम को वोल्टेज और लूप का नियम कहा जाता है? देखिए किस नियम को वोल्टेज का लूप नियम कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? किरचॉफ का बी नियम है, यानी कि डियर स्टूडेंट किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए किरचॉफ का दोस्तों देखो ये आप लोग पहले समझे, किरचॉफ का क्या वोल्टेज नियम और लूप नियम। आपको पता चला किरचॉफ के दूसरे नियम को कहा जाता है वोल्टेज नियम और लूप नियम। यहाँ से याद रखना, वोल्टेज और लूप दूसरे नियम को कहा जाता है। तो बिंदु नियम और प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत को कहा जाता है। तो याद रखना सी नंबर इसका हो जाएगा, एकदम कमाल कर देना है आप लोगों को एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको पता है दोस्तों किससे है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कि नहीं? प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा, डेट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बहुत अच्छा, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलकत्व। देखो चलकत्व पूछा, तो चलकत्व दोस्तों प्रतिरोध का उल्टा होता है, और प्रतिरोध का आपको पता चला ओम होता है। तो इसी का दोस्तों चलकत्व का उल्टा कीजिएगा तो OMHO हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और जो चलकात होता है ओम का उल्टा होता है। तो चलकातों का उल्टा, प्रतिरोध को उल्टा कर दीजिए ओम को, तो MHO म्यो हो जाएगा। म्यो कहाँ पर दिएगा? म्यो ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। विशिष्ट चलकत्व, दैट मीन्स देखिए विशिष्ट चलकत्व का मतलब प्रतिरोधकता। देखो विशिष्ट चलकत्व किसको कहते हैं? चलकता किसको कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चलकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध का दोस्तों ओम मीटर होता था। क्या होता था? ओम मीटर होता था। तो इसका विपरीत कीजिएगा तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। देख लो ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था कि नहीं जी? एकदम आसान क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। धमाल करते हैं, कमाल कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा डियर स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय